तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन एवं स्वास्थ्य। तो हम देखते हैं भोजन। भोजन क्या है? ये हमारे लिए, सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का सोर्स है। जैसे हमें एक तरह का क्या हो गया, ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए ईंधन। जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है, ऐसे सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता है, जिससे हमें क्या है, कार्य करने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा। तो भोजन क्या है? यहाँ पर एक तरह सजीवों को क्या है? ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर हम भोजन के अवयव बताएंगे। भोजन के अवयव क्या होते हैं? तो पहला है भोजन में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा कंटेंट वसा। तीसरा प्रोटीन। चौथा विटामिन। ये भोजन के क्या हैं? अवयव। और पांचवा जल एवं खनिज लवण। तो ये भोजन के क्या हो गए? अवयव। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। इनमें से ये कार्बोहाइड्रेट और ये वसा, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। प्रोटीन टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और नए ऊतकों का निर्माण, यानी वृद्धि और विकास में काम आता है। वृद्धि का काम कर रहा है, घावों को भर रहा है। तो वृद्धि विकास की जरूरत बच्चों में होती है, तो बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन क्या करता है? हमें अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन भी महत्वपूर्ण अवयव है, तो ये रोगों से सुरक्षा करेगा। जल एवं खनिज लवण हमारी समस्त उपापचयी क्रियाओं के लिए लाभदायक होते हैं। ये उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं? संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 क्या हो गए? अवयव। तो सजीवों में जो ऊर्जा वृद्धि और जो विकास का स्रोत है, वो क्या है? भोजन है। अब इसमें एक नया कंटेंट जुड़ गया, संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें जीव की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। कैसा होना चाहिए? ऐसा भोजन जिसमें जीव की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों। आवश्यकता अनुसार का मतलब है, जैसे किसान के लिए संतुलित भोजन और एक इंजीनियर के लिए संतुलित भोजन अलग अलग होगा। किसान ज़्यादा कठोर काम करता है तो उसके भोजन में ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि एक इंजीनियर के भोजन में ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जीव की रिक्वायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, वह उस जीव के लिए क्या होगा? संतुलित भोजन होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो वो सबके लिए संतुलित भोजन हो, नहीं। उस जीव की आवश्यकता अनुसार, उसके जीव को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी विटामिन की आवश्यकता है, उसके अनुसार अगर उसमें हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब संतुलित भोजन और इसके अवयव हो गए। अब इसमें कुपोषण का मतलब है यह असंतुलित भोजन।
कुपोषण जिसमें ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, जैसे 1 साल 2 साल लंबे समय तक क्या हो जाए, किसी व्यक्ति को मान लो वसा नहीं मिल रही या प्रोटीन नहीं मिल रही, तो वो क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, उसको क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे, कुपोषण कहलाएगा। तो यहाँ कुपोषण के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हमने लिया विटामिन कुपोषण। अब विटामिन में क्या कहेंगे, ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक विटामिन की कमी हो, जैसे 1 साल 2 साल किसी बच्चे को विटामिन नहीं मिल रही, तो लंबे समय तक विटामिन की कमी होना क्या कहलाएगा, विटामिन कुपोषण कहलाएगा। यानी ये रोग उत्पन्न करेगा, उसमें विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के ऐसे बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो ये विटामिन कुपोषण हो गया। अब हम यहाँ कुछ विटामिन लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए अगर भोजन में नहीं मिलता तो इससे रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, इसमें व्यक्ति को रात के समय दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। अब जो को रात के समय तो किसी को नहीं दिखाई देता सर, अरे भाई मंद प्रकाश में चांदनी रात में भी दिखाई देता है, लेकिन इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, हम रतौंधी रोग कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है विटामिन B12, इससे बेरी रोग होता है। क्या होगा, बेरी रोग। इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हृदय की धड़कन और मांसपेशियाँ क्या कर देगा, इससे कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाएंगी। और तीसरा है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 को कहते हैं, थायमिन विटामिन B12 को कहते हैं। तो इससे राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविनोसिस रोग विटामिन कौन सी कमी से हो रहा है, B2 की कमी से होता है। इससे क्या होता है, ये मुख के किनारे ये और होठ ये फटने लगते हैं, किनारे और मुख के होठ फटने लगते हैं, तो ये राइबोफ्लेविनोसिस है। और ये चौथा है विटामिन है नियासिन, विटामिन B3 कहते हैं, इसका नाम क्या है, विटामिन B3। नियासिन की कमी से पेलेगिरा रोग होता है। कौन सा होता है, पेलेगिरा। पेलेगिरा रोग होता है, जीभ और त्वचा पर इस पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। जो जीभ होती है और ये त्वचा पर क्या हो जाती हैं, पपड़ी जमा होना, ये पेलेगिरा रोग है। 5वां है यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है, दांतों से मसूड़ों से खून आना लग जाता है। मुंह से ये मसूड़े होते हैं, इनसे खून आना लग जाता है, तो स्कर्वी रोग कहते हैं उसको। और लास्ट है कैल्सीफेरॉल, इसको विटामिन D नाम दिया है। इससे रिकेट्स या सूखा रोग होता है। कौन सा रोग, सूखा रोग हो जाता है। इसमें क्या होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ये टखने की हड्डियां पास आ जाती हैं, पैरों की मुड़ जाती हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये इसमें आएगा। कमज़ोर हो जाएंगी, ज़रा सा पड़ गई हड्डी टूट भी सकती है। तो ये कैल्सीफेरॉल विटामिन D है, ये रिकेट्स रोग होता है। तो ये क्या है, विटामिन को पोषण था आपका। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन को पोषण, यानी प्रोटीन को पोषण क्या होगा, भोजन में लंबे समय तक क्या होना, भोजन में
लंबे समय तक, यानी ऐसे नहीं 2-4 दिन, साल 2 साल हो, लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होना। प्रोटीन की कमी क्या कहलाती है? प्रोटीन कुपोषण कहलाएगी। प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो प्रोटीन कुपोषण से होने वाले 2 मुख्य रोग हैं, क्वासरक्योर और मैरस्मस। तो पेपर में पूछ लिया जाए प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए, क्या लिखेंगे? क्वासरक्योर और मैरस्मस। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं, क्वासरक्योर और मैरस्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वासरक्योर में क्या होता है? आप पूछ रहे क्वासरक्योर रोग के लक्षण लिखिए। तो इसमें बच्चे का जो पेट है ना, फूलकर मटके जैसा हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, पेट बहुत फूल जाता है। तो इसमें पेट फूलना, इसका मेन लक्षण है। त्वचा शुष्क, पीली, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है त्वचा। ये वो व्यक्ति हैं जिनको प्रोटीन नहीं मिल रहा लंबे समय तक। शरीर सूख कर दुबला पतला होना, त्वचा पर पीले काले धब्बे होकर फटना, तो ये कैसे थे? ये किसके लक्षण हैं? तुम्हारे क्वासरक्योर के लक्षण हैं। स्वभाव चिड़चिड़ापन होना, स्वभाव में चिड़चिड़ा जिद्दी हो जाता है बच्चा, तो ये सब इसमें आप लिखेंगे। पेट फूल जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली शुष्क धब्बेदार होकर फटने लगना, ये, और भूख नहीं लगना, ये बच्चों को भूख भी कम लगती है, ये सब क्या है? अब मैरस्मस में क्या है? आँखें अंदर की ओर धंस जाती हैं, अंदर की ओर धंस जाती हैं, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? यानी क्रांतिहीन, डरावना शरीर दिखाई देता है, उसका चेहरा क्रांतिहीन दिखाई देता है। ये इसमें, और इसमें ये एक्सिन है, बाकी सारे एक जैसे हैं। इसमें पेट फूलना है इसका मुख्य लक्षण, इसमें आँखें अंदर की ओर धंसकर चेहरा कैसा होता है? डरावना हो जाता है। तो ये यहाँ पर बाकी सेम है। इसमें भी भूख बच्चे को कम लगेगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, त्वचा पीली धब्बेदार होकर फटने लगेगी, शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाएगा। तो ये किसे? मैरस्मस रोग के लक्षण हैं। तो ये मैरस्मस और क्वासरक्योर क्या हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं। तो प्रोटीन कुपोषण क्या था? भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। तो यहाँ तो ये हमने आज बताया, भोजन जो सजीवों में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। तो भोजन क्या है? जो जीव की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है, ऐसे खाद्य पदार्थ भोजन होते हैं। भोजन के अवयव बताए 5, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, प्रोटीन, तीसरा, चौथा विटामिन और जल और खनिज, और 5वां संतुलित भोजन में क्या बताया था? बैलेंस डाइट है संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें जीव की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए संतुलित भोजन अलग अलग होगा, किसान के लिए अलग, डॉक्टर के लिए अलग, एक विद्यार्थी के लिए अलग होगा। और बताया था कुपोषण में क्या है? भोजन में किसी एक या एक से अधिक, यहाँ में ये एक या एक से अधिक 5 कंटेंट हैं, जिसमें एक मान लो प्रोटीन की हो जाए या प्रोटीन और विटामिन की हो जाए। तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। तो ये विटामिन कुपोषण, भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी विटामिन कुपोषण कहलाएगा। तो विटामिन से होने वाले कुछ मैंने रोग बताए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B2 की कमी से बेरी राइबोफ्लोविन, जिसको B2 कहते हैं, B2 विटामिन, राइबोफ्लोविनोसिस रोग होता है। नियासिन की कमी
नियासिन V3 को कहते हैं, इससे पेलेग्रा रोग होता है। और एस्कोर्बिक अम्ल ये C होता है, स्कर्वी रोग होता है, इससे दांतों से क्या आता है, खून आता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जैसे पैरों के टखने लगना। तो ये चीज़ें हमने बताई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।